संगीत रागे जी, सवाल ये उठता है कि आखिर जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत क्यों पड़ जाती है। जैसा कि अभी जस्टिस मित्तल साहब कह रहे थे, हेगड़े साहब ने भी कहा कि जब आप संविधान के शब्दशः व्याख्या करके जब आप बहुत सक्रिय नहीं रहेंगे तो एक समय के बाद जुडिशरी कहीं ना कहीं आकर दखल देगी। मतलब एक जगह आप छोड़ देते हैं जहां पे आकर जुडिशरी घुस जाती है, उसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। जुडिशरी जहां घुसती है वो आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, पसंद नहीं आता तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। अब एज सुन एज पॉसिबल लिखा है, इसका थोड़े कि आप महीनों महीनों बैठे रह जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ऐसे मामले पे जुडिशरी आएगी सामने, आप ऐसी नौबत मत आने दीजिए। मैं तो वही सवाल कर रहा हूं कि नैतिकता का ये सवाल ये जजेज महाराज अपने ऊपर लागू कर लें। जरा देखें तो सही, अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लें। ये जितने जजेज हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा जाता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वकीलों से पूछ लीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के बारे में क्या बोलते हैं वकील लोग, ये पूछने की जरूरत नहीं है। ये सर्वज्ञात है, जो लोग भी जुडिशियल सर्किल में घूमता है उसको मालूम है कि क्या है। ये जजेज कैसे राजनीतिक सिफारिश से हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ये की व्याख्या तो मैंने समझ ली है, लेकिन जरा इसकी व्याख्या मुझे बता देंगे कि कलेजियम की व्याख्या में कहां लिखा हुआ है कंसेंट। ये तो छीनी हुई व्यवस्था है, और इसलिए आपने छीना है कि जैसे ये हमारी जो है, हम जो करना चाहे वो कर देंगे, और यदि आप नहीं मानते हैं तो हम एक अपने पास पिस्टल लेकर के घूम रहे हैं, वो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिस्टल है। आपको यदि अपने बारे में परसेप्शन देखना है तो जरा इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को हटा लीजिएगा। इसके बाद पता लगेगा कि जुडिशरी के बारे में इस देश के लोगों की राय क्या है। पुलिस की तुलना और जुडिशरी की तुलना, इन दोनों की तुलना कर लीजिएगा। परसेप्शन के बारे में न्याय कैसे बिकता है कि एक 35 लाख एक सिटिंग का लेता है और एक बेचारा गरीब आदमी 4000 नहीं देता है, उसकी कोर्ट की फाइल जाती है तो फेंक दी जाती है। ऐसे उदाहरण आपको हजारों मिल जाएंगे। ये जो जज महाराज बैठे हुए जो बोल रहे हैं वो जरा अपने गिरबान में क्या 3-3 महीने सालों क्यों पेंडिंग पड़े रहते हैं, फाइल इनके पास क्यों पेंडिंग पड़ी रहती है। संगीत रागे जी, दरअसल नहीं संगीत रागे, किसी पे हम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, लेकिन यह है कि ये सारी चीजें जो होती है ना अर्शप्रीत जी, ये सारी चीजें जो होती हैं, यही सारी चीजें जुडिशरी के ऊपर जब सवाल खड़ा होता है ना, तो डिसीजन कोई भी हो, भले ही लोग आलोचना गैरवाजिब तरीके से करते हैं, लेकिन आलोचक के लोग का समर्थन लोग करने बैठ जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी के प्रति एक जो सम्मान है, वो भाव है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो इस पूरे बयान को, पूरे मामलों को आप राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ऐसे बयान दे करके एक वाटर टेस्टिंग किया जा रहा है कि आगे चलकर हमें कोई कदम उठाना तो देखा जाए कि पब्लिक हमारे साथ है कि नहीं। वाटर टेस्ट शब्द आपने बखूबी यूज किया यहाँ पे। अभी साहब ये बहुत आसान है, पहले लीडर से बयान दिलवा देना, फिर कह देना जी हम तो उसके साथ सहमत नहीं है जी, उसका पर्सनल बयान है, हमारी पार्टी की तो लाइन नहीं है। ये बहुत इफेक्टिव मोडस ऑपरेंडी है, इफेक्टिव सिस्टम है जवाबदेही से भागने का और अकाउंटेबिलिटी से बचने का। और मैं इनको यही विनती करूंगा, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो कार्रवाई कीजिए अपने लीडर के खिलाफ, FIR दर्ज होनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल बनता है, 100% बनता है। जुडिशरी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, ये जो प्रोटेस्ट सिविल वॉर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के MP दुबे साहब, क्या इनको ये नहीं पता कि प्रोटेस्ट ऑर्डर से पहले हो रही थी, ऑर्डर के बाद नहीं हो रही थी, उससे पहले हो रही थी। तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आप पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त धारा लगनी चाहिए, उदाहरण सेट होना चाहिए। जो कोई गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे ऐसे टिक्का टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ टाइम बाउंड तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे बयानात ना जारी हो सके। आप टाइमिंग देखिए, जब वक्फ एक्ट पे कुछ प्रोविजंस पे स्टे लगा, जब ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट पे ऑर्डर आया कि 3 महीनों में आपने डिसीजन लेना, उसके बाद ऐसे बयानात आने शुरू हो गए। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम रिटेलिएट करेंगे, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, चाहे आप संगीत रागे जी, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही है क्या? देखिए लक्ष्मण जी, जब कांग्रेस पार्टी संसद में होती है तो गंदे गंदे कानून लेकर के आती है। आप उपास पूजा स्थल विधेयक, आप एक्ट को देख लीजिए, उसमें तो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, छीने गए,
उस पर कोई 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 कुछ आज तक नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनी है। दूसरी बात, जब वो विपक्ष में आती है तो कहा एक फिल्म का डायलॉग था, अरे राज तुम्हारा होगा सिस्टम हमारा है। तो वो कोर्ट के थ्रू आती है, चाहे वो सीएओ हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो। इन सारे दुष्कर्मों और कुकर्मों के समर्थन में कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, लीगल इकोसिस्टम खड़ा होता है। ध्यान दीजिए, पाकिस्तान का जनक जिन्ना था, लेकिन आजाद भारत में पाकिस्तान के जनक जो है वो गांधी और नेहरू और कांग्रेस पार्टी और उसका लेफ्ट लिबरल गिरोह है, जिसमें सारे सम्मिलित हैं। एक शब्द में मैं इसकी टिप्पणी करना चाहूंगा, ये जितना भी हो इस्लामिक टेररिज्म इस देश में देख रहे हैं, फिर ब्रेक पे जाना। अर्शप्रीत जी छोटा सा कमेंट किया था। मेरा जवाब ले लीजिए। पहले तो इनके जो शब्द हैं, एक मिनट अर्शप्रीत जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। हाँ, तो मैं कहूंगा, इनको विनती करूंगा जरा सुनने का मादा रखिए। पहले तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस बैठे हैं रिटायर्ड, उन्होंने भी इनकी टिप्पणी को गलत बताया। उन्होंने भी कहा कि ये मुद्दा नहीं है, ये गलत जगह लेके गलत डायरेक्शन में डिबेट को लेकर के जा रहे हैं। मैं भी ये चीज कह रहा हूँ और जो दर्शक है वो भी कह रहे होंगे। इन्होंने जुडिशरी का अपमान किया, रागी साहब ने। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे पर्सनल टिक्का टिप्पणी करने की कोशिश की। मैं इनको विनती करूंगा, जब मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पर्सनल टिक्का टिप्पणी अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि ये आपके टाइम में नहीं बोला मैं मुद्दे पे एक बार आप इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा करता है अर्शप्रीत जी, हाँ, हम लोग अभी छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मैं संजय हेगड़े जी के पास जाऊंगा, जस्टिस मित्तल जी के पास जाऊंगा और एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या वाकई कोई एक सिस्टम डेवलप करने का समय आ गया है क्या, या कोई लक्ष्मण रेखा खींचने का समय आ गया है? वो लक्ष्मण रेखा हो तो क्या होनी चाहिए कि इस तरह के वाद विवाद ना बढ़े।